हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवानी है और मैं आज आपसे अपनी एक कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो कि आज के टाइम में मोस्टली महिला जो होती हैं वो इस चीज़ को फेस करती हैं लेकिन बोल नहीं पाती हैं। किसी कोई भी मतलब किसी भी रीज़न से नहीं बोल पाती हैं। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरी भी शादी के 5 साल बाद लगभग मुझे बेबी 5 साल तक मुझे भी कोई बेबी नहीं था। तो जो लोग इस चीज़ को फेस करते हैं ना, वही इस चीज़ को पेन भी महसूस कर सकते हैं कि एक बेबी होना आज के टाइम में एक औरत के लिए कितनी बड़ी बात होती है। लोगों के ताने, लोगों की बातें, क्योंकि एक टाइम तक ही सब लोग वो करते हैं कि चलो ठीक है, अभी नहीं हो रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो तब तक कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन उसके बाद में सब लोगों को ये लगने लगता है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्या बात है। एक तो इंसान खुद ही परेशान रहता है, फिर लोगों की 4 बातें सुन कर के और इंसान डिप्रेशन में रहता है। तो वही लोगों का प्रेशर, सब लोगों की बातें मेरे साथ में भी होती थी। लेकिन कुछ बातें ना इतनी चुभ जाती हैं कुछ लोगों की कि वो बता नहीं सकता। लेकिन जिस इंसान पर बीतती है ना, वो उसी को ही पता होता है कि वो किस तरीके से उस चीज़ को फेस कर रहा है। तो ऐसे भी कुछ कुछ मेरे साथ भी होता था। लेकिन क्या होता था ना कि मैं उस टाइम पर वर्किंग थी और मेरे हस्बैंड क्या थे कि उनको मैं कभी भी जैसे इस बातों को शेयर करती थी कि मुझे उन्हें ऐसे कह दिया, तो बस उनका कोई भी वो नहीं होता था बोलने का कि मतलब उनको रिप्लाई नहीं करना कुछ भी। बस एक ही चीज़ मुझको बोलते थे कि ठीक है, जो उन्होंने बोला वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हम सिर्फ अपने आप पर ही फोकस कर सकते हैं ना। हम लोग दूसरों की बातों को सुन कर के हम अपने लक्ष्य को या फिर कोई भी हमारा एम है हम उसको तो नहीं वो कर सकते। तो सबसे पहले आप अपने ऊपर ध्यान दो, उसके बाद में ही ये सब चीज़ें सोचो। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि जब हम दूसरों की बातों को लेकर के चलते हैं ना, तो हम डबल प्रेशर में आ जाते हैं। इसीलिए सबसे सबसे ज़रूरी बात यह है कि जब तक आप खुद अपने आप से सेटिस्फाई नहीं हो, तब तक आपको दूसरों की बातों को नहीं सुनना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं, अब उसके दिमाग में चाहे कोई कितना भी समझा ले, लेकिन उनके दिमाग में हमेशा दूसरों की बातें सुन कर के चलनी ही होती हैं कि उसने मुझको ऐसे क्यों बोल दिया, उसने ऐसे क्यों, जो कि देखो जेन्युइन है। आदमी लोगों को शायद इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो लेडीज़ होती हैं उनको ज़्यादा इस चीज़ का वो लगता है। तो ऐसी कुछ कुछ बातें मुझे भी लगती रहती थी। पर क्या था ना, मेरे इन सब चीज़ों में ना कभी भी ना भगवान पे भरोसा करना बंद नहीं किया। हमेशा मुझे भगवान पे पूरा यकीन था, क्योंकि इतनी इतनी परेशानियां मैंने फेस की हैं, मेरे हस्बैंड ने फेस की हैं। तो उन सब से बस मुझे ये उन सब से मुझे सबक मिला कि भगवान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। उन पर विश्वास करना बिल्कुल मत छोड़ो। उन्हीं पे मैंने विश्वास रखा। तो क्या था, एक बार मुझे किसी ने बोला कि तुम ना वहाँ जाओ, मतलब खाटू श्याम जी जाओ। तो मैंने अपने अपने हस्बैंड को बोला, मतलब उनको नहीं बताया मैंने कि मेरा ये था रीज़न वहाँ जाने का कि हम लोग खाटू श्याम जी चलेंगे। जबकि ऐसे कोई भी हमारी वो नहीं थी, प्लानिंग नहीं थी कि क्या कहते हैं हम लोग वहाँ जाएँ या ना जाएँ। तो मैंने कहा, इनसे बोला मैंने कि चलो ठीक है हम चलेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं, अभी हमारा मतलब प्रोग्राम नहीं है जाने का। तो मैंने कहा नहीं, जाती रहती टूरिस्ट बस जाती हैं, तो हम लोग वहाँ चलते हैं। तो फिर बोलने लगे कि ठीक है हम देखते हैं, बनाते हैं। तो मैं जैसे मतलब जिस डेट को जानी थी जो बस, मैंने उस डेट को उनसे बोला कि हाँ उसी डेट में हम लोग चलते हैं। तो हमारा प्रोग्राम शायद कैंसिल हो गया था। तो मैंने उनको ये बोला कि कोई नहीं, आप किसी और से बात करो, हम पहली वाली बस में चलते हैं जो मतलब उससे पहले डेट में जा रही है। तो बन गया हमारा सडनली प्रोग्राम बन गया। तो दिसंबर के आसपास हमारा बना था जाने का वहाँ पे। तो हम लोग वहाँ गए। तो पहली बारी में नहीं समझ आ पाता कि हमारे मन में क्या चल रहा है। एक तो पहले से इतनी सारी, और पता है सबसे बड़ी बात क्या है ना, मैं ना इतनी सेंसिटिव हूँ हर चीज़ में। छोटी छोटी बातें ना मुझे ना बहुत लोगों की चुभ जाती हैं। चुभने का मतलब ये नहीं कि मुझे बुरा लगता है, गुस्सा आ जाता है, मैं अंदर ही अंदर उस चीज़ को फील करती हूँ कि शायद ये मेरे अंदर कमी है कि ऐसा मुझे बोल दिया है। तो मतलब मैं उसको बहुत डीपली सोचती हूँ। तो जैसे वहाँ गए, आप तो जानते हैं कि वहाँ खाटू श्याम जी में कितनी भीड़ होती है। तो बिल्कुल मतलब दर्शन ही नहीं हो पाए पहली बार तो पता ही नहीं था कि पहली बार जब वहाँ जाएंगे तो किस तरीके से वहाँ पे दर्शन होते हैं, कैसे वहाँ पे लाइन लगती है, क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था।
तो क्या हुआ, मैं किसी भी काम मतलब जैसे वहाँ तक पहुँचे हम लोग दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे क्या हुआ, वो था जो उनके लिए मतलब प्रसाद वगैरह होता, तो मैं वो निकालने लग गई। इतनी देर में उन्होंने बोल दिया कि आप आगे चले जाओ, ऐसे करके मतलब दर्शन हो गए बोले। तो मैंने कहा मैंने तो उनको देखा ही नहीं है, मैं क्या, और मैं कुछ मांग ही नहीं पाई वहाँ जा कर के। तो फिर उन्होंने बोला, मेरे हस्बैंड ने बोला कोई बात नहीं, अब जब यहाँ तक आए हैं तो अब भले ही हमने नहीं मांगो लेकिन उन्होंने सुन लिया होगा। ठीक है, दिसंबर हो गया, हम लोग घर आए, दिसंबर की बात थी ये, घर आए, नेक्स्ट मंथ मुझे मतलब डेट आ गई। तो कोई बात नहीं, 1 महीना 2 महीना होते 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 फिर ये सब चीज़ें हुई। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब ऐसे मेरे साथ में कोई वहाँ रहता था, ऐसे ही आसपास में जो रहते हैं, उन्होंने बोला कि शिवानी कि ऐसे तो नहीं होता कि वहाँ जाते हैं तो वहाँ जा कर के हम कुछ मांगते हैं नहीं पूरा होता, तो तुमने कहा मतलब, तो फिर मुझे फील हुआ कि यार तूने कहीं गलती की है। तो फिर मुझे यकीन हुआ कि हाँ नहीं, वहाँ तो तूने ऐसा मतलब ऐसा हुआ था, नहीं तेरी बात हो पाई थी, तो मतलब मेरे दिमाग में बहुत चीज़ आ गई। तो हमने अप्रैल में फिर से हमने प्रोग्राम बनाया जाने का कि हम लोग फिर से चलते हैं। तो ठीक है, हम लोग चले गए। तो आप यकीन नहीं करोगे, हम जिस दिन गए वहाँ पर 22 अप्रैल की बात थी ये, तो हम लोग गए, दर्शन किए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। पहली बार में जो दर्शन हमारे नहीं हुए थे वो उस दिन हमारे बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैंने दर्शन किए वहाँ पर, और करने के बाद में जिस दिन फिर हम घर आए, पूरा ट्रैवल मतलब मेरा हुआ है वहाँ पे। और उसके बाद में हम लोग 4 धाम की मतलब हमने यात्रा की थी, 4 मंदिर गए थे हम लोग वहाँ पे। फिर घर आने के बाद में उस अप्रैल बीत गया, मतलब 22 अप्रैल के आसपास की बात है, हाँ 22 अप्रैल में गए थे हम लोग। तो फिर वहाँ से हम जब आए तो नेक्स्ट मंथ हुआ, मतलब मेरे डेट का टाइम पास आया। तो उसी दिन की बात है, मतलब उस दिन मेरी एक्सेप्टेड डेट थी। तो मैंने इनको बोला ऐसे, सडनली हम लोग किसी काम से जा रहे थे, मैंने बोला कि सब लोग बोलते हैं वहाँ के लिए, लेकिन इस बार अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं सबको मना कर दूँगी कि कोई वहाँ ना जाए। क्योंकि जब मैंने विश्वास रख रखा है और इतनी शिकायतें मैंने की अपने हस्बैंड से कि मैं नहीं बोलूँगी किसी को कि कोई भी जाए, अगर इस बार मेरी भगवान जी ने नहीं सुनी तो मैं नहीं बोलूँगी किसी को कि कोई वहाँ जाए, कोई उनसे मांगे। तो उन्होंने बोला ठीक है। मैंने कहा मैंने क्या किया है ऐसा, ना ही मैंने कभी किसी के साथ बुरा किया और ना ही किसी के बारे में कुछ गलत सोचा, तो भगवान मतलब इतनी सी चीज़ मुझे नहीं दे सकते हैं। तो ये बातें करते हुए मतलब मैं उनके साथ जा रही थी ऐसे रास्ते में। तो फिर पता नहीं सडनली क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था कि मतलब उस दिन मुझे डेट आने वाली थी। क्या होता था, मेरी जो डेट थी वो रेगुलर थी, ऐसा नहीं था कि कभी भी मिस हो जाए। वो कभी भी मिस होती थी ना तो मुझको मतलब पॉजिटिव आता था। और ऐसा नहीं है कि मुझे कभी कंसीव नहीं हुआ था, होता था, लेकिन क्या होता था डेट आ जाती थी। तो उस दिन मेरी एक्सेप्टेड डेट थी। मैंने इनको बोला कि यार पता नहीं ऐसा क्यों मुझे फील हो रहा है, आप ना मतलब मैं घर जा कर के अभी चेक करूँगी, पता नहीं मुझे। तो कहने लगे कि यार ऐसे मत करो, क्योंकि तुम हर बार सोचती हो और हर बार तुम्हारा वो मतलब बिल्कुल से नेगेटिव आता है, तो फिर तुम परेशान हो जाती हो, मत सोचो तुम ऐसा कुछ भी, जो भी होगा अच्छा होगा। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्यों मेरे मन में था ऐसा कि हाँ नहीं हम लोग ले लेते हैं, कर लेते हैं एक बार। मैंने कहा मैं अपने मन की संतुष्टि करना चाहती हूँ। तो ठीक है, हम लोग जिस काम से गए थे वो काम से हम लोग वापस आए। तो हम लोगों को उस दिन जाना था कहीं पर, शायद किसी की सगाई में जाना था। तो दोपहर की बात थी, हम लोग घर आए तो सबसे पहले ये नीचे ही रुक गए, मतलब हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे, तो ये नीचे ही रुक गए, बोलने लगे कि तुम मतलब देखो। इतने में थोड़ी देर के लिए बात कर रहे थे वो किसी से, रुक गए। मैंने कुछ नहीं करा, नहीं कब मतलब कुछ भी काम नहीं करा। सबसे पहले जाकर के मैंने, पता नहीं क्या मन में चल रहा था, उथल पुथल क्या थी, सबसे पहले जाकर के मैंने टेस्ट किया। तो टेस्ट में देखती क्या हूँ, जैसे ही मैं उसमें ब्लड टेस्ट करती हूँ तुरंत ही 2 लाइन उसमें डार्क दिखती हैं, जो कि मतलब आज से पहले मैंने एक बार जब मेरे को मिसकैरेज हुआ था उस टाइम पर देखी थी, उस तरीके से मतलब दो डार्क लाइन थी, जो कि 5 साल से मैं इंतज़ार कर रही थी उस चीज़ का। वो मुझे
ऐसे देखने को मिली, आप यकीन नहीं करोगे। इतना मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था उस टाइम पर, बिल्कुल ब्लैंक हो रखी थी कि क्या करूं, रोऊं, हंसूं। एक बहुत हाथ इतना बुरी तरीके से काँप रहे थे कि कैसे बताऊं। तो फिर मैंने इनको आवाज़ लगाई, बोलाया। एक दो बारी इसे नहीं सुने, मैंने 2-3 बारी काफ़ी तेज तेज बोला। मैंने उनको दिखाया, मैंने कहा देखने जाना, मैंने ये पॉजिटिव है। कह रहे हाँ है। तो हंसे भी, रोए भी, हंसे भी, रोए भी। डर भी लग रहा था कि कैसे, मतलब कैसे चीज़ को माने कि हाँ ये हकीकत है। और मैंने अभी उनके बारे में कितना कितना बोला, और मतलब उन्होंने इतना जल्दी मतलब उस चीज़ का मुझे रिज़ल्ट दे दिया। और उसके बाद में क्या हुआ, कहने लगे चलो एक काम करते, जहाँ हमें जाना था सगाई में, मतलब जिसके जाना था, तो हमने वो कैंसिल कर दिया कि नहीं हमें नहीं जाना यहाँ पे, पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो वहीं उसी टाइम पर एक नर्स रहती थी, वो हमारी नॉन थी। तो मैंने उनको वो किट सेंड की। मैंने कहा दीदी, मतलब अपने मन को ना समझा ही नहीं पा रही थी मैं कि ये बात हकीकत है, बिल्कुल से सच है ये। तो मैंने उनको वो किट सेंड की। मैंने बोला दीदी देखना ये मतलब क्या है, पॉजिटिव है। कह रही हाँ भाभी पॉजिटिव है ये। तो कह रही किसकी किट है ये आपकी? मैंने कहा हाँ मेरी है, लेकिन अभी किसी से शेयर नहीं करना, ऐसे करके मतलब मैंने उनको बोला ठीक है। उसके बाद में मैं अपने डॉक्टर के पास गई, तब उन्होंने मेरा वहाँ तब बोला कि हाँ है, लेकिन वेट करना भी आपको पड़ेगा, इस तरीके से। तो मेरा आगे की जर्नी मैं आपको शेयर करूँगी हर चीज़ की, किस तरीके से मेरा ट्रीटमेंट चला है, क्या क्या चीज़ें मैंने फेस की हैं, क्या क्या स्ट्रगल मैंने अपनी प्रेगनेंसी में देखे हैं, इतने टाइम के बाद मिलने के बाद में क्या क्या चीज़ें मेरे साथ में हुई हैं, वो हर कुछ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जिससे मैं चाहती हूँ कि आने वाली जो भी इस चीज़ से गुजर रही है महिला है ना, जो भी इस चीज़ को फेस कर रही है, तो थोड़ी बहुत मेरे थ्रू उनको हेल्प हो जाए, या किसी को भी अगर किसी को भी हेल्प होती है, या कोई भी चीज़ है, अपना ओपिनियन हम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। क्या चीज़ किसको हेल्प कर जाए नहीं पता, है ना। तो यकीन नहीं करोगे आप कि कहते हैं ना कि जितनी दवाइयाँ असर करती हैं ना, आज के ज़माने में अगर यकीन है ना आपको भगवान पर, तो भगवान भी होते हैं, ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में इंसान एक बार को आपके साथ धोखा कर सकता है, लेकिन भगवान पर भरोसा अगर आपको है, वो आपका कभी नहीं गलत कर सोचेगा, कभी नहीं गलत सोचेगा। हाँ, पर सबसे पहले आपको खुद दूसरों के लिए कभी गलत नहीं सोचना है। देखो दुनिया वाले क्या होते हैं ना, हमें सलाह देते हैं, बहुत सारे जने होते हैं, पुराने के ज़माने के लोग होते हैं ना, नई नई सलाह देते हैं कि ऐसे कर लेना वैसे कर लेना। लेकिन सच बताऊँ ना, मेरे दिल ने कभी किसी के लिए गलत करने के लिए दिल ने गवाही नहीं दी कि मतलब मैं किसी के साथ गलत करके अपना फ़ायदा देखूं। मेरा दिल ने कभी नहीं गवाही दी इस चीज़ के लिए। बस हमेशा भगवान पर भरोसा रखा, और उन्होंने ही मेरा साथ दिया है। मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया, कुछ नहीं किया, बस सिर्फ एक भगवान पर भरोसा था, क्योंकि मैंने भगवान को अपना इस तरीके से साथी बना लिया है कि मेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी भी 3-4 साल पहले एक्सपायर हो गई थी। तो तब से अब तक मतलब कि ये देख लीजिए कि मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं थी कि मतलब कोई मेरी हेल्प करेगा या क्या था। मैंने किसी से अपनी बातें शेयर करनी सबसे बंद कर रखी थी। नहीं मैं किसी से शेयर कर, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है ना कि आपसे सब बातें पूछ लेंगे, बता देंगे, लेकिन सब आपकी मजाक बनाते हैं, कोई आपको नहीं समझता इस चीज़ के बारे में। तो वही वाली बात थी, मैंने कभी किसी से कुछ भी शेयर नहीं किया, अपने मन में रखती थी सारी बातें। हाँ, मेरे हस्बैंड ने मुझे फुल्ली सपोर्ट किया है हर चीज़ में, और हर कदम पर वो मेरे साथ देते हैं। तो वही चीज़ है कि बस ये था कि जो भी चीज़ें होती थी ना, मैं भगवान से शेयर करती थी, उन्हीं से बताती थी क्या सही है क्या गलत है, वो खुद देखें बस मेरे बारे में। पर अपने आप से कभी किसी के गलत के लिए नहीं सोचती थी। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा होगा। तो इसी उम्मीद से मैं आप लोगों से भी यही बोलना चाहती हूँ कि विश्वास रखो कि एक दिन सबको ये खुशी मिलेगी। बस थोड़ा सा सब्र, और कहते हैं ना इस सब्र का फल मैंने देखा है। 5 साल मैंने इंतज़ार किया है, हर पल हर महीने मैंने उम्मीद अपनी टूटती हुई देखी, लेकिन उसके बाद जो मुझे खुशी भगवान ने दी है, एक प्यारी सी बेटी मुझे दी है, जो कि मतलब कहते हैं ना कि वो खुशी कैसी होती है ना कि
किसी भी, हर खुशी के आगे फेल है, हर खुशी के आगे, हर खुशी के आगे फीकी है। तो वो चीज़ है। एक प्यारी सी बेटी है मेरे पास, 1 साल की हो गई है वो अब। बस ये है कि उम्मीद नहीं छोड़नी है, भगवान पे भरोसा रखो। वो सबसे सच्चा साथी है आपका। किसी से कुछ मत शेयर करो, जो जैसा कर रहा है आपके साथ करने दो। उसका कर्म उसके साथ है, आप अच्छा सोचो बस। कभी किसी के बारे में गलत मत सोचो, क्योंकि देखो, जो इंसान गलत होता है ना, वो दूसरों को भी गलत ही सोचता है। सब समझेंगे आपको कि आप गलत हो, कैसे हो, अच्छे हो, बुरे हो। जो जैसा होगा वो सामने वाले को वैसे ही सोचेगा। इसीलिए कभी भी बस उम्मीद मत तोड़ो, हिम्मत मत हारो। दवाइयाँ ज़रूरी हैं, लेकिन दवाई के साथ साथ दुआ भी। जहाँ तक भाई मुझे तो ये लगता है कि चमत्कार हुआ है मेरे साथ में। तो वही चीज़ है कि ना ही मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया और ना ही मैंने किसी के साथ में कभी कुछ गलत किया। बस भगवान पे भरोसा था, उन्होंने ही मेरा साथ दिया है और आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है वो मेरा पूरा साथ देंगे। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगेगी, और वीडियो आपको मेरी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे इसको शेयर करें, ठीक है। जो आगे भी किसी की भी मदद हो सकती है तो हम सब मिल करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू।